हेलो एवरीवन, आई एम आर अश्विन एंड रोड टू सब्लिमिटी के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 10th के मैथ्स को तुम मास्टर कैसे कर सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना 10th के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है इसके लिए तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू विल बी रेडी टू टैकल 10th मैथ्स। टाइम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। 10th की मैथ को समझने से पहले 10th और 9th की मैथ्स में जो डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। अब यार, जब तुम 8th में थे तब जो मैथ्स तुम्हें पढ़ाई जाती थी वो बहुत हल्की फुल्की थी, और जो मैथ्स 9th की है और 8th की है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ड्रास्टिक है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। और ये कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है कि तुम्हें 9th की मैथ्स इतनी मुश्किल क्यों लगी, राइट। पर जो 10th की मैथ्स है ना और 9th के मैथ्स, उसके डिफिकल्टी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है। अगर तुम्हें एक मैं एग्जांपल दूं तो 10th का मैथ्स का लेवल यहाँ है, 9th का यहाँ है और 8th का यहाँ है। 8th और 9th में डिफरेंस देख रहे हो कितना है, और लेकिन 9th और 10th में बहुत ही कम डिफरेंस है। अब मैं यार ये नहीं बोलूंगा कि 10th की मैथ्स 9th के मैथ्स से इजियर है, पर जो 10th की मैथ्स है ना वो ज्यादा इंट्यूटिव है 9th के मैथ्स के कंपैरिजन में। इंट्यूटिव मतलब वो तुम समझकर मजे लेकर पढ़ सकते हो मैथ्स को। 10th की मैथ्स को तुम्हें रट्टा मारकर समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है 10th का। 10th की मैथ्स इंट्यूटिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तुम ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जाम्पल पहली बार पढ़ोगे तो जो चैप्टर्स है 10th के वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने 9th की मैथ्स अच्छे से नहीं करी तो मैं 10th में मैथ्स में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि 10th की मैथ्स ना तुम मजे लेकर पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है और बिल्कुल भी 9th पे हेवीली डिपेंडेंट नहीं है 10th की मैथ्स। 10th के मैथ्स को मास्टर करने के लिए जो अप्रोच है ना तुम्हारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार, जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है ना जो तुम रख सकते हो वो इस प्रकार है। तुम्हारी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुम 15 दिन पहले मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हो एक एग्जाम के लिए, तुम्हारा गोल फुल लाना है। अब ये चीज तुम मे बी स्कूल एग्जाम्स में जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होती हैं उसमें कर सकते हो, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तुम नहीं कर सकते। मैथ्स को मास्टर करने के लिए तुम्हें हर रोज मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज पिवटली इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथ्स जर्नी। तो तुम्हें ना जो मैथ्स है उसे तुम्हें रूटीन का पार्ट बना लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो 45 डेज से पहले मेरे मैथ्स एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के 2026, मैंने मैथ्स को अपना रूटीन बना लिया था। हर रोज मैं मैथ सॉल्व करता था, हर रोज एक पेपर सॉल्व करता था मैं। तो समिंग अप द अप्रोच, तुम्हें जो अप्रोच रखनी है ना अपनी वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रखनी है। तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पर मैथ्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें एक फिक्स्ड अप्रोच रखनी है जो इन तीनों एलिमेंट्स को कवर करती हो। यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। 10th के मैथ्स को तुम मास्टर करने के लिए तुम किसको फॉलो करोगे? अब यार, पर्सनली तो मैंने एक ऑनलाइन बैच फॉलो किया था, अभय बैच एंड आरएम बैच, बोथ ऑफ रेक्स टॉपर्स। ऑनलाइन बैचेस में तो नॉर्मली तो 2 क्लासेस होती हैं एवरी डे। तुम्हें डीपीपीज, क्लास नोट्स और टेस्ट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन बैचेस तुम ले सकते हो। तो तुम्हें अगर एक्सपीरियंस है, तुम पहले भी पढ़े हो ऑनलाइन बैचेस से पिछले क्लासेस में, तो तुम ऑनलाइन बैच 10th के लिए भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर तुम्हारे पास कोई लोकल ट्यूशन है जो अच्छा क्वालिटी का है और तुमने बहुत सुना है उसके बारे में और तुम पढ़े भी हो उससे पिछले क्लासेस में, सो यू कैन गो फॉर इट। तीसरा ऑप्शन है कि तुम सेल्फ स्टडी करो, सब कुछ खुद से ही पढ़ो, पर पर्सनली मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। इसका रीजन है कि जो बोर्ड एग्जाम का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अप हो चुका है, बहुत ही ऊपर हो चुका है, और बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सॉल्व करा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गाइडेंस है 10th के मैथ्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10th के मैथ्स में फुल लाने के लिए बोर्ड एग्जाम में जो एनसीईआरटी है ना तुम्हारी, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से रेयरली क्वेश्चंस उठकर आते हैं, तो तुम्हारा कोई बुक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ओसवाल क्वेश्चन बैंक एंड ओसवाल के सैंपल पेपर्स, 15 सैंपल पेपर्स, वो पूरे तीनों बुक फिनिश करे थे। अब इन तीनों में से भी ना अगर मैं एक बुक तुम्हें मैंडेटरी करके बताऊं तो वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने इस बुक को ऑन माई टीचर्स सजेशन लास्ट के 30 डेज में पूरी स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट करी थी, और बहुत ही ज्यादा नए क्वेश्चंस मुझे मिले थे जो मैंने पहले नहीं करे हुए थे। सो दिस इज, आई हाईली रिकमेंड यू
टू फॉलो दिस बुक। आप इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो या कोई रेफरेंस बुक लाइक RD या RS तुम फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैंने तो कोई RD शर्मा या RS अग्रवाल फॉलो नहीं करी थी, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुक्स नहीं करने, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यू हैव टू फॉलो सम बुक्स, यू हैव टू डू सम बुक्स जो बहुत ही अच्छी हैं, और सबसे अच्छी मैं ये कहूंगा, ये करके ही जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये इनफ है, पर ये करके ही जाना। अब यार जाने से पहले मैं थोड़े सबलाइम टिप्स तुम्हें दे दूं। पहली टिप ये है कि SQP सॉल्विंग जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पिवटली इंपॉर्टेंट है। तुम्हें SQPs अपने डेली रूटीन में लगा लेने हैं, वो तुम्हें डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 महीने पहले अपने बोर्ड एग्जाम से SQPs लगाने शुरू किए थे, और लिख लिख कर मैंने अराउंड 50 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स डेली क्यूमुलेटिवली मैंने सॉल्व कर लिए थे। टोटल में मैंने 50 सैंपल पेपर्स अराउंड कर लिए थे। उससे मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। मुझे जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो बिल्कुल भी लेंथी ना लगा, और 30 मिनट्स पहले अराउंड मेरा हो गया था। तो प्लीज फॉलो दिस। दूसरा सबलाइम टिप ये है कि टेक हेल्प एंड गिव हेल्प। अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है ना, तुम क्लियर कर लो उसे एट वंस। डाउट रहने मत देना उसे। अगर तुम्हें वो डाउट तुम्हारे राइवल से भी पूछना पड़ जाए ना, तो तुम पूछ लो, क्योंकि उसमें दोनों का फायदा है। दोनों का इसलिए फायदा है क्योंकि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है फॉर एग्जाम्पल जो मैथ्स में उतना अच्छा नहीं है, और तो उसको बहुत डाउट्स आते हैं, तो क्लियर हिज और हर डाउट्स एज वेल, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। तीसरी सबलाइम टिप ये है फ्रेंडली एडवांटेज। तो SQPs ऑब्वियसली सॉल्व करना बहुत ही बोरिंग है, तो अपने दोस्त के साथ मैंने SQPs वॉइस कॉल पे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा एक हैबिट बना लिया था मैंने। तो वो that helped me a lot. So to overcome boredom, this is very important. So this is how you can conquer 10th maths and achieve your dream score of 100 out of 100. If you have any suggestions, please comment. Please do subscribe and like, and that's all. Thank you and have a nice day.